1495 में कंधार के अरगून सरदार के यहाँ पैदा होने वाली माह बेगम जहाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, वहीं अपनी सियासी बसीरत से बड़े बड़े हुक्मरानों को गलत साबित किया। लेकिन जिंदगी के आखिरी अय्याम में उनका इख्तिदार मुंतकली के लिए फैसला जानलेवा साबित हुआ। कैद तन्हाई में 80 वर्ष की उम्र में सिंध के पानियों को देखते हुए मौत की वादी में उतर गईं। 1495 में कंधार में एक अरगून सरदार मुकीम बेग के घर में जन्म लेने वाली माह बेगम के हुस्न जमाल का चर्चा दूर दूर तक फैला। फिर एक वक्त आया कि उनके दानिशमंदाना फैसलों ने इन्हें कंधार से हजारों मील दूर सिंध की सरजमीन पर तख्त ताज की मलिका बना दिया। यके बाद दीगरे उनके दो शौहरों शाह हसन और ईसा खान तरखान ने हुक्मरानी का ताज पहना और सिंध पर हुकूमत की, मगर इस सब के लिए माह बेगम ताहयात जद्दोजहद करती रही। 16वीं सदी के अवाइल में शाह बेग अरगुनों के सरदार के तौर पर कंधार तक मुतल्लिकुल अन्नान हुक्मरान बनना चाहते थे, मगर मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर उनके अज़ाइम की राह में दीवार की तरह हायल थे। 1507 में बाबर और शाह बेग का मुकाबला हुआ, जिसमें बाबर को फतह हुई और वो माल गनीमत के साथ शाह मुकीम की बेटी और शाह बेग की भतीजी माह बेगम को भी साथ ले गए। उस वक्त माह बेगम की उम्र बमुश्किल 12 साल होगी। बाबर ने माह बेगम की शादी मोहम्मद कासिम से करवाई। बादशाह कासिम एक जंग में मारे गए, जबकि कुछ किताबों में लिखा है कि माह बेगम ने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। 1511 में सीवी के किले की फतह के बाद कंधार वापस लौटे तो माह बेगम की वालिदा ने माह बेगम को वापस लाने पर इसरार किया। माह बेगम को आजाद करवाने के लिए बाबर से जंग करना पड़ती, जिसके लिए बज़ाहिर एक बड़ी फौज और जंगी मुहिम दरकार थी, मगर माह बेगम की जहानत और सियासी सूझबूझ ने इस काम को आसान बना दिया। शाह बेग के भेजे हुए चंद अफराद, जिनमें खवातीन भी थीं, ने माह बेगम तक खुफिया तौर पर रसाई हासिल की और माह बेगम ने कमाल जहानत से सलासिल के बंद दरवाजे खोल लिए। अलबत्ता वो अपनी बेटी नाहिद बेगम, जो इनकी पहली शादी से थीं, उनको अपने साथ ना ला सकी। माह बेगम का फरार बाबर की बहादुरी, जुर्रत और फौजी हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका था। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफराद को सजा दी गई। माह बेगम के वापस आने से चचा शाह बेग को एक बेहतरीन सियासी मुशीर हासिल हो गया। शाह बेग ने भतीजी की शादी अपने बेटे शाह हसन से कर दी। उनका कतई फैसला था कि कंधार की बजाय सिंध पर कब्जे के लिए दारुल हुकूमत ठट्टा पर हमला कर दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। शाह बेग के साथ भी यही हुआ। सीवी पर कब्जा करने में अगरचे इन्हें कोई मुश्किल ना हुई, लेकिन इस कब्जे को बरकरार रखने में इन्हें जरूर मुश्किलात का सामना था। कोई साल भर बाद तवक्को के मुताबिक जाम निजामुद्दीन 12,000 नफरी के साथ सीवी पहुंच गए। जाम निजामुद्दीन की असल ताकत इनका बहादुर और साहिब बसीरत सिपह सालार दरिया खान था। खासे जंगो जदल के बाद दरिया खान ने सीवी पर कब्जा कर लिया। शाह हसन की वापसी से सिंध पर कब्जे का ख्वाब इन तीनों की आंखों में दोबारा जिंदा हो गया। इस बार कुदरत भी इनके साथ थी, क्योंकि जाम निजामुद्दीन की वफात हो चुकी थी और इनके बाद तख्त के हवाले से तनाजात खड़े हो गए थे। माह बेगम पुर उम्मीद थी कि वो इस मौके से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। माह बेगम के भेजे हुए अफराद ने 9 उमर जाम फिरोज को अपने हल्का असर में ले लिया था। इन्हीं अफराद में से एक मीर कासिम ने जाम फिरोज को ये राह समझाई कि चचा सलाहुद्दीन से जंग के लिए अरगुनों की मदद हासिल की जा सकती है। ना तजर्बाकार जाम फिरोज इस सारी जोड़ तोड़ को समझने से कासिर थे और बिलाखिर अरगुनों ने जाम फिरोज को शिकस्त देकर सिंध पर कब्जा कर लिया। शाह बेग की वफात हो चुकी थी और शाह हसन के तमाम अमूर की निगरानी ईसा खान तरखान कर रहे थे, जिन्हें शाह हसन ने मुंह बोला बेटा बना रखा था। लेकिन इन्हें भी हर हुक्म के लिए माह बेगम की इजाजत की जरूरत थी। माह बेगम अब सिंध के हर स्याह सफेद की मालिक थी, लेकिन माह बेगम की आजमाइश अभी बाकी थी। 1551 में शाह हसन शदीद अलील होने के बाद वफात पा गए। माह बेगम ने ईसा खान तरखान से शादी कर ली, जो शाह हसन के बाद ठट्टा के हुक्मरान बने। 1559 में ईसा खान तरखान बहुत कमजोर हो चुके थे। ईसा खान का आखिरी वक्त था। माह बेगम उनका हाथ अपने हाथ में लिए बैठी थीं। जब ईसा खान ने आखिरी बार इन्हें मुतनब्बे किया कि अगर मिर्जा मोहम्मद बाकी के सर पर हुकूमत का ताज रखा तो जान लो तुम्हारी मौत भी इसी के हाथ होगी।
माह बेगम शौहर की बात को खातिर में नहीं लाईं। ईसा खान के मरने के बाद माह बेगम ने मरहूम शौहर की वसीयत के खिलाफ मिर्जा मोहम्मद बाकी के हवाले तख्त ताज कर दिया, लेकिन तमाम उम्र दुरुस्त फैसले करने वाली माह बेगम का आखिरी फैसला उनके लिए गलत साबित हुआ, जिसका खमियाजा उन्होंने जान देकर अदा किया। ईसा खान तरखान की आंखें बंद होने के बाद सौतेले बेटे मिर्जा मोहम्मद बाकी ने माह बेगम को सियोहन किले की जेल में कैद कर दिया। माह बेगम ने अपने आखिरी दिन सेवन किले से दरियाए सिंध के पानी को देखते हुए गुजार दिए। मिर्जा बाकी सिर्फ चंद दिन ही माह बेगम को कैद में रख पाए और इससे पहले कि कैद में इनसे कोई बदसलूकी की जाती, इस बादशाहगर खातून ने निहायत वकार से अपनी आखिरी सांसें ली। माह बेगम को मकली के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वफात के वक्त माह बेगम की उम्र 80 साल से ज्यादा थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।